हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ऑफ 10th सीबीएसई। बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, पूरे ही चैप्टर की रिवीजन है, करने में बहुत मजा आएगा आपको। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एग स्टार्ट्स डेवलपिंग इन ह्यूमन फीमेल्स। बेटा एग कब डेवलप होना शुरू होते हैं? काफी बच्चे कहेंगे व्हेन शी अटेन्स अ प्यूबर्टी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं एग डेवलप कब होते हैं। मैंने ये नहीं पूछा एग रिलीज कब होते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर एग रिलीज का पूछा होगा तो व्हेन शी अटेन्स प्यूबर्टी, बट अगर पूछा है एग डेवलप कब होते हैं तो वो जब मदर के वूम में होती है ना, तभी एग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। आफ्टर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, नहीं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन तो वो तो मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब एग रिलीज होगा, है ना, तो ये तो गलत है। आफ्टर हर बर्थ, नहीं, जब वो मदर के वूम में होगी तभी एग्स डेवलप हो जाएंगे। प्यूबर्टी के बाद तो एग्स रिलीज होना शुरू होंगे पुबर्टी के वक्त, ठीक है, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। चलो शायद आपको ये चीज मालूम ना हो, जान के अच्छा लगा तो ठीक है, मतलब आपको काफी सारी चीजें नई भी सीखने को मिलेंगी यहाँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं, एंड उसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। एंड्रोशियम, तो ये साइंटिफिक नेम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, याद रखेगा एंड्रोशियम। तो यहां स्टेमन के ऑप्शन है, स्टेमन टिक कर देंगे। एंड कार्पेल इज द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज गायनोशियम, ठीक है। फीमेल मतलब कि गायनो, गायनो से याद रख लीजिएगा कि कार्पल होता है, स्टेमन मतलब कि एंड्रोशियम, तो ये याद रखिएगा। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो बेटा सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, वजाइना, यूट्रस। आपके एनसीईआरटीज में क्लियरली मेंशन है कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होगी। कैसे? ये एक हमारे पास ट्यूब हो गई, दिस इज अ फेलोपियन ट्यूब, यहाँ ओवरी है, यहाँ से एग रिलीज होगा एंड यहाँ से स्पर्म्स आएंगे, यहाँ से स्पर्म्स आएंगे, यहाँ एग रिलीज होगा, तो यही फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगी। तो ये चीज़ है। एक मिनट, ये क्या आ रहा है, लेट मी चेक। चलो ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो है फेलोपियन ट्यूब में होगी, आप याद रखिएगा इसको। द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। वूम, यूट्रस, प्लेसेंटा गिवन है बेटा, तो प्लेसेंटा टिक कर दो। ये प्लेसेंटा की बेसिकली डेफिनेशन है, क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पोटैटो देखिए होता तो जमीन में है, लेकिन पोटैटो को फिर भी हम स्टेम बोलते हैं कि ये स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं। सो पोटैटो इज अ काइंड ऑफ स्टेम, सो स्टेम ट्यूबर। ये ऑप्शन मेरे पास डी टिक हो गया। काफी बच्चों को मालूम था, अगर जिसको मालूम वेरी गुड, वेल डन। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा। काफी बच्चों को मालूम होगा कि अमीबा कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली तो होता है, लेकिन वो कौन सा मेथड होता है? दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, दे आर यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो यूनिसेलुलर तो होते हैं, बट यहाँ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा है तो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। काफी बच्चों को ये मालूम भी होगा कि कौन से मेथड से करते हैं, दैट इज द बाइनरी फिजन। यस, बाइनरी फिजन इज द राइट। In human females, the testes lie in the scrotum. Okay, oh, sorry, females, males. In human males, the testes lie in the scrotum because it helps in the testes scrotum में क्यों होते हैं? Because it lies in the formation of sperms. पहली ऑप्शन ठीक है, formation of sperms है, क्योंकि sperms को प्रोड्यूस होने के लिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए टेम्परेचर, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो अगर टेस्टिस बाहर होंगी बॉडी से तभी पॉसिबल हो सकता है, तो वो स्क्रोटम में पाई जाती है टेस्टिस। A pair of duct arising from testes which carry sperms are, okay, a pair of duct arising from the testes, testes से एक pair of duct आने वाला जिनमें sperms carry होते हैं, that is said to be the vas deferens। देखते हैं यूरेथ्रा से तो बेटा sperms बाहर जाते हैं बॉडी से, ओविडक्ट फीमेल्स में होती है, फिलोपियन ट्यूब भी फीमेल्स में होती है, तो वास डेफरेंस हमारे पास सही आंसर बच जाएगा। ऐसे भी हम गैस कर सकते हैं वास डेफरेंस। चलो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा 3 तरीके से होती है, दैट इज स्टेम चाहिए हमें, लीव्स मिल सकते हैं किसी के अगर तो ठीक है, और रूट्स। स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। ऑप्शन देखते हैं कौन सी ठीक है। अब स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स अगर हो जाएंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, नॉट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, गलत हो गया। स्टेम फ्लावर्स यहाँ भी गलत हो गया, फ्रूट से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सीड हो जाता है, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेम, रूट, ये डी ऑप्शन ठीक होगा। स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, इन तीनों चीजों से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसके 4 मेथड्स भी होते हैं, आपको मालूम होगा, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? जिसके पास या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो। अगर किसी के पास दोनों होंगे तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। देखते हैं ऑप्शन कौन सी ठीक है। काफी बच्चों को आंसर मालूम होगा, वेल डन। अगर किसी को आंसर मालूम है, हैज ईदर पेटल और सेपल, पेटल सेपल की बात नहीं करेंगे। डू नॉट हैव अ कार्पल,
हाँ वो हो सकता है, लेकिन किसी के पास कार्पल हो और मेल पार्ट ना हो तो उसे भी हम यूनिसेक्सुअली बोलेंगे। हैज ईदर कार्पल और स्टेमन, तो ये वाली ऑप्शन बेटर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। In the list of organisms given below, those that reproduce by the asexual method, asexual method से कौन सा करेगा? बनाना बिल्कुल करेगा, क्योंकि बनाना अपनी कैपेसिटी खो चुका है सीड्स प्रोड्यूस करने की ना, तो बनाना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। डॉग नहीं करेगा, डॉग तो सेक्सुअली करेगा ना। यीस्ट बाय बडिंग, यस यीस्ट भी करेगा, एंड अमीबा भी करेगा बाय द बाइनरी फिजन। तो वी हैव 1, 3 एंड 4 ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 1, 3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी एंड बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर आपको चीजें आती हैं तो इजी लगेगा, अगर नहीं आते तो ये इजी क्वेश्चंस भी मुश्किल लग सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बायो इज अ काइंड ऑफ क्रैमिंग, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, रट्टा मारनी पड़ेंगी। साइंटिफिक टर्म्स है वो तो रट्टा ही मारनी पड़ेंगी, जैसे प्लेसेंटा होगा, गेस्टेशन पीरियड होगा, दीज आर द साइंटिफिक टर्म्स व्हिच यू हैव टू लर्न। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, अभी वो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर आ गए, गेस्टेशन पीरियड जो मैंने बोला। सो गेस्टेशन पीरियड इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो एक साइकिल होता है, अगर एग रिलीज होगा देन वो वजाइना से बाहर आ जाएगा एग, अगर फर्टाइल नहीं हुआ दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ओव्यूलेशन इज सेड टू बी द, जब एग पहला एग रिलीज होगा, कोई भी एग रिलीज होता है जब, उसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। Plants like banana, rose, jasmine, orange have lost the capacity to produce। हाँ, बनाना का अभी मैंने बताया कि वो सीड्स बनाने की कैपेसिटी खो चुका है। रोज के कोई सीड्स नहीं आते, जैस्मिन के कोई सीड्स नहीं आते, सो दे लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ द सीड्स। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। अच्छा, अगर यही फेवरेबल की बजाय अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएं तो अमीबा मल्टीपल फिजन का सहारा भी ले सकता है, लेकिन इसमें और एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। So plasmodium also reproduces by the help of binary multiple fission, याद रखिएगा। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है? क्या कोरोला? कोरोला नहीं करेगा, कोरोला इज अ साइंटिफिक टर्म, तो ये साइंटिफिक टर्म है, ये तो नहीं करेगा, ठीक है। कोरोला किसकी साइंटिफिक टर्म है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसमें पेटल्स बोलते हैं, छोड़ दीजिए, सीबीएसई में नहीं है आपके। ओव्यूल, ओव्यूल तो एक अंदर जो होता है ना, क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट, उसकी ओवरी में पाए जाते हैं ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स कैसे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर देंगे? वो तो ओवरी के अंदर है, ओवरी भी नहीं आएगा। तो जो एंथर्स हैं वही पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। काफी बच्चों को मालूम होगा, जिन्हें मालूम हो वेल डन, मतलब कि आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एंथर हो गए, एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स पाए जाएंगे। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, पोलन ट्यूब क्या होती है? देखो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये ओवरी है, दिस इज द ओवरी, थोड़ा सा बड़ी बन गई, एंड दिस इज अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाएंगे। चलो अब यहाँ है, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गई ओवरी। स्टिग्मा पे कोई भी पोलन ग्रेन गिरेगा तो उससे एक ट्यूब जनरेट होगी, जो ट्यूब यहाँ माइक्रोपाइल में जाके एंटर होगी यहाँ से। अब ये ट्यूब की लेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। पोलन ग्रेन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा एंड ओव्यूल, तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। देखो ओव्यूल कितनी दूर है एंड पोलन ग्रेन कितनी दूर है, इसी पे डिपेंड करेगी ये ट्यूब कितनी लंबी बनेगी, लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, ये स्टिग्मा के अपर सरफेस पे पोलन ग्रेन हो गया, एंड ओव्यूल में कितना डिस्टेंस है तो उसी पे पोलन ट्यूब डिपेंड करेगी। ऑप्शन तो ए टिक हो गया, लेकिन मैं बाकी के ऑप्शन भी पढ़ूंगा, ठीक है। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल, नहीं ये इस पे डिपेंड नहीं करता। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल इस पे डिपेंड नहीं करेगा। शायद ओव्यूल ऊपर ही प्रेजेंट हो थोड़ा सा, ओव्यूल अगर नीचे ज्यादा प्रेजेंट है तो ज्यादा लंबी होगी, नहीं गलत हो गया। पोलन ग्रेन इन द एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, देखिए पोलन ग्रेन ये रहा, पोलन ग्रेन यहाँ है, पोलन ग्रेन इसमें और इसमें कितनी दूरी है उस पे ये पोलन ट्यूब कैसे डिपेंड करेगी। ये तो कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन हो गया बस, ठीक है। पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, पोलन ग्रेन हो गया एंड स्टिग्मा की अपर सरफेस, स्टिग्मा की अपर सरफेस और पोलन ग्रेन के बीच में क्या ही कोई रिलेशन है, वो तो चिपक ही जाता है साथ में, तो पोलन ट्यूब कैसे ही उस पर डिपेंड करेगी। बाकी तीनों ऑप्शंस क्रॉस हो गई बेटा, तो हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन ही ठीक हुई। इन अ कॉमन ट्यूब इज अ कॉमन ट्यूब फॉर यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स, मेल्स में यूरिन एंड स्पर्म्स दोनों एक ही ट्यूब से बाहर जाते हैं, वो ट्यूब है यूरेथ्रा जो कि पेनिस से कनेक्ट होती है, तो यूरेथ्रा इज द राइट आंसर। अब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। बेटा आपको मालूम होगा, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनको ये मालूम होगा, जो भी अच्छे टीचर्स हैं उन्होंने ये पक्का करवाया होगा, क्योंकि बोर्ड का ये फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। अब एमसीक्यू में आता है, पहले ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस में इस तरह आता था बाय पार्ट्स, ठीक है, पार्ट करके। तो मैं माइक दोबारा चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आवाज़ ना आए मुझे पता नहीं लगता कि आवाज़ आ रही है कि नहीं।
So yeah, we got the ovule will convert into seed. An animal which can reproduce by budding. budding से कौन कर सकता है? budding से yeast भी कर सकता है. ब्रायोफाइलम जो है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम इज अ, हाँ बर्ड्स होते हैं, लीफ के ऊपर बर्ड्स होते हैं, उससे कर सकता है. ये वैसे तो बेटा प्रोपोगेशन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स होगा, लेकिन ब्रायोफाइलम के ऊपर होते तो वो छोटे छोटे बर्ड्स ही हैं, इसीलिए हम बर्डिंग में भी इसे रख सकते हैं ब्रायोफाइलम को. ठीक है, सो इट्स ओके. हाइड्रा, बिल्कुल हाइड्रा भी करेगा. तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है कि यानी कि तीनों ही चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं रिप्रोड्यूस. वेट लेट मी इरेज अदर थिंग्स. इरेजर कहाँ गई? ये रही. So we got the option number all of the above. Copper T and loops are, copper T and loops जो होते हैं वो contraceptive devices कहलाते हैं. So these are the contraceptive devices. That's easy. ठीक है, अगर आपको कॉपर टी वगैरह देखने के कैसा दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ. वेट लेट मी शो यू. तो इमेजेस देखिए, ये कॉपर टी जो है इस तरह का एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होगा. ये इस तरह की एक टी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो है दिस इज द काइंड ऑफ टी. तो ये टी जो है इधर जाके इंसर्ट हो जाती है, तो इसे हम कॉपर टी बोलते हैं. ठीक है, डेट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिससे स्पर्म्स जो हैं वो एग से मीट नहीं होंगे. दैट इज अ कॉपर टी. चलो, along the path of the vas deferens the secretion of which gland provide nutrition to the sperms. अब ना हमारे पास वास डेफरेंस के साथ साथ दो और ग्लैंड्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्क्रोटम को छोड़ दो. जो दो ग्लैंड्स होते हैं दैट इज द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. इनका क्या फंक्शन है? सेमिनल वेसिकल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन होता है उसे एल्कलाइन मीडियम बनाना एंड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना. एल्कलाइन प्लस फ्लूइडिटी. देखिए, अगर कोई सॉलिड चीज़ है वो कैसे ही फ्लो करेगी? जो स्पर्म्स होते हैं मेल्स में वो सॉलिड चीज़ है, बिल्कुल सॉलिड है. वो फ्लो कैसे करेगी? अगर उसको लिक्विड मिलेगा तभी फ्लो कर पाएगी. तो फ्लूइडिटी एंड एल्कलाइन बेसिकली ये प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है. एंड उन एल्कलाइन सोल्यूशन में उनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, वो डेड ना हो जाए, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सेमिनल वेसिकल. यहाँ क्या पूछा है, गौर करते हैं. विच ग्लैंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स. तो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है वो सेमिनल वेसिकल है, दूसरे को हम कर देंगे इरेज. लेकिन आपको फंक्शन जरूर मालूम होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है. इसी के साथ हमारे पास एक कॉपर्स ग्लैंड भी होता है, बट वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसके बारे में मैं कोई नॉलेज नहीं दूंगा आपको. एक्स्ट्रा नॉलेज अब आपको ना काम की नहीं है, अभी आप वही कीजिए जो एनसीईआरटीज में है आपके पास. When a sperm is deposited into the vagina, which route does it travel? अच्छा, अब स्पर्म जो है वो डिपॉजिट कर दिया गया, तो कौन से रूट पे वो ट्रेवल करेगा? मुझे ना माइक से कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं, इसलिए मुझे चेक करना पड़ रहा है बार बार, शायद ये बंद ना हो रहा हो, बट चलो ठीक है. अब वजाइना से वो जाएगा सर्विक्स की ओर, सर्विक्स की ओर से वो जाएगा यूट्रस, यूट्रस से ओविडक्ट. अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे होती है डायग्राम. सो दिस इज द वजाइना. वजाइना से वो सर्विक्स, ये जो पोर्शन होता है इसे हम सर्विक्स बोलते हैं. सर्विक्स के बाद ये होता है यूट्रस. यूट्रस के बाद आती है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स, जहां पे वो एग होगा फर्टाइल होने के लिए. सो द बेस्ट राउट इज द वजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस ओविडक्ट. इसकी भी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं, एक सेकंड दो. वजाइना रूट, फीमेल नहीं, ये नहीं, हम करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो ये आ गई इमेज. अब ये देखते हैं. चलो, इसमें जो है ये ओपन हो गया. पेस्ट इमेज, यहाँ पेस्ट तो हो जानी चाहिए, हो गई. चलो हो नहीं रही बेटा, वहीं दिखा देता हूँ आपको. आगे से ये पेस्ट कर लूँगा.
यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा कि दिस इज द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये हो गई हमारे पास वजाइना, ये होगा सर्विक्स, सर्विक्स के बाद ये आ गया यूट्रस, यूट्रस के बाद ये आ गई ओवरी, और ये फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे ये मीट करेगा। अब मुझसे पेस्ट हो नहीं रही, अगर रुको एक मिनट, अभी दिखाता हूँ। सो इमेज काफ़ी ब्लर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको समझना ही है तो समझ लो इसी से। वेयर इज द पेन? ये जो है देखिए हमारे पास ये आ गई वजाइना, वजाइना के बाद ये आ गया हमारे पास सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद फ्लोपियन ट्यूब। तो ये स्पर्म्स यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास राउट आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी चीज़ें ना एक कन्फ्यूजन जी हो जाती है, हर एक चीज़ ओपन हो जाती है। चलो, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर द ओवल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इन ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय, ज़्यादा ओवल्यूशन किस में पॉसिबल है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या सेक्सुअली? आपको क्लियरली ये बात मालूम है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा उसमें ज़्यादा ओवल्यूशन पाई जा सकती है। तो फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर, रीजनरेशन इज द एसेक्सुअल मेथड, बाइनरी फ्यूजन इज द एसेक्सुअल, बडिंग इज ऑल्सो द एसेक्सुअल मेथड, तो इसमें नहीं पाई जा सकती। In rhizopus, the tubular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called, sporangia जो हो अपनी टिप्स पे, देखिए ये हमारे पास एक आता है हाइफे, इसके ऊपर sporangia होता है, तो वो हाइफे में होता है, ठीक है। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेयरिंग स्पोरांजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड, तो ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है इसे हम हाइफे बोलते हैं, एंड जो ऑर्गेनिज्म है वो राइजोपस होता है। ये जो एसेक्सुअल मेथड है उसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। So here it is the hyphae. The ability of a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium. Plasmodium का मैंने अभी आपको क्लियर किया था, वो एक सेल काफी सेल्स में डिवाइड हो जाता है, so that is said to be the multiple fission. Clearly, एक सेकंड में आंसर्स हो रहे हैं, एक सेकंड में। फिजिक्स में जरूर टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बहुत लेंथी कैलकुलेशंस मौजूद हो सकती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक सेकंड में आंसर्स आएंगे। स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस बाय, स्पायरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो स्पायरोगायरा बेसिकली एक ऐसी लेंथी चीज़ होती है जिसको हम जहां मर्जी से काट दें, फ्रेगमेंट कर दें, तो वो वहीं से ग्रो हो जाएगा। सो दिस मेथड इज सेड टू बी द फ्रेगमेंटेशन। जिसको मालूम है वेरी गुड, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको आंसर्स ये आते हैं तो आपको चैप्टर ऑलरेडी क्लियर है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले गैमीट्स जो हैं वो मिलेंगे, गैमीट्स मिलने के बाद क्या बनाएंगे? गैमीट्स मिलने के बाद जायगोट बनाएंगे, जायगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, दैट इज अ जायगोट, क्योंकि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट इज नोन टू बी द जायगोट। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है टू फॉर्म द जायगोट। सो सबसे पहली चीज जायगोट बनेगी, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे मेल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, बेसिकली वहां भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, पहले जायगोट, देन हमारे पास एम्ब्रियो, जब वो उसके कंडीशन हमें दिखने लग जाती हैं, हाथ पैर दिखने लग जाए विद इन फ्यू वीक्स, दैट इज सेड टू बी द एम्ब्रियो। देन उसके बाद यहाँ सीडलिंग आ जाएगा, हमारे ह्यूमंस में वो बेबी बन जाएगा, सीडलिंग। So that is the gamete, zygote, embryo, seedling. C option is the correct. Which among the following is not the function of testes at the puberty? टेस्ट का कौन सा फंक्शन नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये दोनों ही चीजें फीमेल्स में पाई जाती हैं, जबकि टेस्टिस जो हैं वो मेल्स में पाए जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन नॉट अ फंक्शन हो गया। आगे भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, बिल्कुल जर्म सेल्स हमारे जो स्पर्म्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन, एंड सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन। Estrogen is not the function of testes. Secretion of testosterone, development of placenta is not the function of testes. Formation of germs and secretion. तो बेटा यहाँ कुछ गलत हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया। जब सभी ऑप्शंस पढ़े कुछ पता लग गया कि गड़बड़ है इसमें, ये गलत हो गया बेटा। यहाँ पूछना चाहिए था इनको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन, गलत हो गया। ये कुछ बोर्ड में आया होगा तो या सैम्पल पेपर में होगा सीबीएसई का, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से उठाया, लेकिन कुछ गलती हो गई, उनको करेक्ट करना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी, तो वो होगा डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, नहीं ये भी नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स जिसे हम स्पर्म्स बोलते हैं, प्लस सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो डी। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, कुछ गलती हो गई इनसे। व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन, अगर वुमेन की रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो गई तो उसे क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन नहीं, वो एग रिलीज होने को बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मीट करते हैं। सो दिस इज सेड टू बी द मेनार्क,
जब पहला एग रिलीज होगा ना तो उसे हम मेनार्क बोलते हैं, और जब लास्ट एग रिलीज होगा, ये फर्टिलाइजेशन, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज वुमेन की खत्म हो जाएगी, उसे हम मेनोपॉज बोलेंगे। Which among the following method of reproduction in majority of fungi and bacteria? Fungi and bacteria reproduces by the spore formation. Options देखते सारा आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी ऑप्शन सही है। Well done, मतलब आपको चीजें बहुत हद तक आती हैं, याद हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड जो प्लांट्स होते हैं जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं? नहीं, बिल्कुल सेम होते हैं। डू नॉट बियर बर्ड्स, वो बर्ड्स तो बियर नहीं करते। और जेनेटिकली सिमिलर, वो बर्ड्स तो बियर करेंगे, रूट्स भी बियर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ये बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। काफी बच्चों को मालूम पड़ जाता है, बहुत अच्छा। Which of the following method of contraception protects from acquiring sexually transmitted diseases? कौन सा मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाएगा? तो वो बेटा आ जाएंगे कॉन्डम्स। देखिए, ओरल पिल्स, कॉपर टी एंड सर्जरी, ये तीनों हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे होती हैं, एड्स, ठीक है, गॉनरा, साइफिल्स, इनसे नहीं बचा सकता। सिर्फ कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो हमें इन डिजीजेस से बचा सकता है। बट वो एक ऐसा भी है कि उस टाइम जो रिलेशन बन रहा है उसमें हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो ऐसा है। सो कॉन्डम्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ ड्यू टू द। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों प्रोहिबिट किया गया? पॉसिबल डेंजर ऑफ मदर्स हेल्थ, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ मेल फीमेल फिटिसाइड, मेल फिटिसाइड तो नहीं होता, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। तो ये एक केस है जिसके कारण इंडिया में इसे बैन कर दिया गया काफ़ी साल पहले। बट एक और आपको जानकारी की बात बताऊँ, मैं ऐसी सर्च कर रहा था तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जैसे वॉर्स वगैरह होती है ना, तो हम एक दूसरे वॉर में क्या होता है, बहुत सारे मिलिट्री सिपाही वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि ऐसे कितने केसेस हैं जहां एबॉर्शन हुआ है, तो वो वॉर में मरने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा है केस। दैट इज मतलब कि मैं देख रहा था कुछ 1.3 बिलियन के अराउंड एबॉर्शंस हुए हैं सिंस 2018। तो नहीं, सॉरी 2018 नहीं, इट्स सिंस 1980, सॉरी ये गलत हो गया। तो मैंने ये देखा कि 1980 से लेके अब तक 1.3 बिलियन एबॉर्शंस हो रखे हैं, जबकि इतने मेन वॉर में नहीं मरे। तो ये बहुत ही एक सीरियस केस है एबॉर्शन वाला, जो फीमेल फिटिसाइड्स हो रही हैं। फीमेल फिटिसाइड में सिर्फ ये जरूर, एबॉर्शन में ये जरूरी नहीं है सिर्फ फीमेल्स की ही डेथ हुई है। यहाँ 1.3 बिलियन में मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर इंक्लूडेड, दैट इज सेड टू बी द एबॉर्शन। मतलब कि काफी लड़कों ने एबॉर्शन कराया, 1.3 बिलियन वहां जाने चलेगी, जबकि वॉर में इतनी नहीं गई। आप चाहे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ बिट मतलब कि सीरियस थिंग, इसके ऊपर कुछ किया जाना चाहिए। चलो, इन केस अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो 10th का पेपर देना है, तो हम 10th पास करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें सरकार पे छोड़ देते हैं, बट ऐसी दिल किया आपसे शेयर करने का तो मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब कि बात गंभीर लगी है। इन केस ऑफ द ओवा डज नॉट फर्टिलाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस? अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तो कौन सा इवेंट टेक्स प्लेस होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा, ओव्यूलेशन, एग तो रिलीज हो गया होगा, इम्प्लांटेशन तब होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, प्रेगनेंसी भी तब होगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुएशन हमारे पास इकलौता आंसर बचा। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? वजाइना में नहीं, वजाइना से स्पर्म्स एंटर करके सर्विक्स की तरफ जाके यूरेटर में जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब्स में होगी। तो ये काइंड ऑफ दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी इसी पे था, फेलोपियन ट्यूब। ब्रायोफिल्म कैन बी प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली बाय द। देखो, ब्रायोफिल्म जो होता है ना, वो एक लीफ होता है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे और लीव्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लीव्स आ जाएगा, लीफ के ऊपर लीव्स। वैसे तो आपको इसकी पिक्चर मालूम होगी, मेरे घर में भी लगे हुए हैं ब्रायोफिल्म, मैंने काफ़ी बार बच्चों को दिखाए भी हैं, अभी भी आपको दिखाता हूँ ब्रायोफिल्म कैसा दिखेगा। सो दैट इज द ब्रायोफिल्म। तो ऐसा होता है, यस। सो दिस इज द पार्ट कि ब्रायोफिल्म ना कुछ इस तरह का दिखता है। ये इमेज ओपन हो जाती है, तो ब्रायोफिल्म कुछ इस तरह का दिखता है, इसके लीव्स के ऊपर लीव्स आ जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है। इसका पत्ता कहीं भी दबा दो, उससे एक और पूरा पौधा एक बड़ा हो जाएगा। चलो, 37 क्वेश्चन तक आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी और भी सीरीज लेके आता रहूंगा। अभी ये साइंस की है, फिर मैथ्स की भी होगी, एसएसटी की चाहिए वो भी मिल जाएगी, इंग्लिश की चाहिए वो, इंग्लिश के ना हर एक चैप्टर से अलग अलग, चलो इंग्लिश की भी मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए जरूर कमेंट में, ठीक है। एंड अगर लैंग्वेज कौन सी चाहिए, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, तो वो भी बता दीजिए, वो भी ठीक रहेगा। और कोई मत बोलना इनके अलावा।
The number of chromosomes in a parents and offsprings of a particular species remains constant due to the, अच्छा अब हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मदर हो गए, 46 क्रोमोसोम्स फादर में भी हैं, दिस इज द मदर, दिस इज द फादर। अगर ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होगा, दैट इज द 92। तो इतने ज़्यादा क्रोमोसोम्स कैसे हम हैंडल करेंगे? तो ऐसा होता है जब हमारे जो स्पर्म्स होते हैं एंड एग सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, 46 का हाफ 23 एंड उधर भी 23 ही रह जाते हैं, ताकि जब बेबी प्रोड्यूस हो उसमें 46 क्रोमोसोम्स ही रहें। देखो कितनी चीज़ें ना ऐसे लगता है कभी कभी कि हम रॉबोट्स हैं, इतनी चीज़ें सोच समझ के हमें एक एक चीज़ हमें सोच समझ के एक एक चीज़ कि हार्ट ब्लड पंप करेगा तो कैसे जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स का पहले आधा कर दो, बेबी जो प्रोड्यूस होगा उसमें फिर से 46 हो जाएंगे। एक एक चीज़ एक एक पॉइंट बारीकी से बारीकी तक हमें इतना डिटेल्ड है कि मुझे लगता ही नहीं कि हम कुदरत के एवोल्यूशन से बने हैं, हमें किसी ने बनाया है, डेफिनेटली बनाया है किसी ने। इतना सोच समझ के एक रॉबोट बनाना, जैसे कि हमारे पास अपना ब्रेन है, तो अब भी हम भी बना रहे हैं ऐसे रॉबोट्स जो जिनका खुद का ब्रेन हो, वो खुद से सोच सकें, खुद फील कर सकें, खुद एक आंसर प्रोवाइड कर सकें, जिसे हम एआई बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें भी किसी ने बनाया है। मुझे यकीन नहीं होता कि हम कुदरत के एवोल्यूशन का एक रिजल्ट हैं, नहीं। इतनी बारीकी से कुदरत का एवोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन इतनी बारीकी से हर एक चीज़ परफेक्टली बनाना थोड़ा सा यकीन करने के लिए लायक नहीं है, यकीन होता नहीं मुझे। हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, तो यही जब गैमीट्स बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं एंड एग सेल बन रहे हैं, तब क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ कर दो। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी भी आप ऑप्शंस पढ़ लेना, वो गलत हैं। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन फीमेल्स आफ्टर, देखो मैंने बताया था कि जब फीमेल्स की रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कब लॉस्ट होगी, जब उनका लास्ट एग रिलीज हो जाएगा, और लास्ट एग जब रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because जो offsprings हैं formed by the asexual method उनमें इतनी ज़्यादा similarities क्यों होती हैं? Because asexual reproduction involves only one parent, बिल्कुल ठीक लिखा है, and asexual reproduction occurs before sexual, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, जहाँ asexual है वहाँ asexual ही होगा, जहाँ sexual है वहाँ sexual ही होगा। Asexual reproduction involves only one parent, बिल्कुल ठीक है अभी तक, and asexual reproduction does not involve gametes, हाँ बिल्कुल ये gametes के इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं सी एंड डी, लेकिन पढ़ते हैं। एसेक्सुअल, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आपको पता लग रहा है कि अगर ये ऑप्शन सही है, आगे के ऑप्शंस को मत पढ़िए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे और बाकी के बच्चों में क्या डिफरेंस होगा? मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं करेंगे, वो चीज़ें करेंगे बहुत जल्दी, जहाँ टाइम लगाना चाहिए वहीं लगाएंगे। एमसीक्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ 45 मिनट्स लगा दो, 30 मिनट्स लगा दो, दैट्स इनफ। 1 मिनट में एक एमसीक्यू होना चाहिए, फिजिक्स का एक एमसीक्यू 2 मिनट में होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, तब आप बाकी का पेपर भी कर सकते हो, वहाँ टाइम लगाओ। एमसीक्यूज में इतना टाइम क्यों वेस्ट करना? ठीक है, तो ये सीरियस बात कह रहा हूँ मैं कि एमसीक्यूज में इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है उसके शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए, शॉर्ट ट्रिक्स याद करिए, अपने आप हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, मैं करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस। 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हो रही है प्रैक्टिस आपकी। मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के क्वेश्चन करके, मुझे भी मजा आता है मैथ्स करवा के। Which of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction in flower? फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके करेक्ट इवेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले पॉलिनेशन होगी, बिल्कुल मेल से एंथर से पोलन ग्रेन्स जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाएंगे, दैट इज सेड टू बी द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, देन एम्ब्रियो बनेगा, देन सीडलिंग बनेगा, बिल्कुल ठीक। ये मेरे पास बी ऑप्शन आ गया, बाकी के ऑप्शन पॉलिनेशन, मैंने ऑप्शंस पढ़ी, सीडलिंग तो नहीं है, पॉलिनेशन सबसे पहली ऑप्शन ठीक थी, तो ए एंड बी में मैं कंफ्यूज था। फर्टिलाइजेशन भी ठीक थी, लेकिन पहले एम्ब्रियो बनता है बाद में सीडलिंग बनता है, ये हमने पिछली ऑप्शन में भी किया था। अभी बेटा बस 10 क्वेश्चंस और रह गए, 11 क्वेश्चंस, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, एक तरह से रिवीजन भी आपकी हो रही है। अगर क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर है ऑलरेडी, सिर्फ आपको एक रिवीजन की ज़रूरत थी जो मैंने करवा दी। अगर चीज़ें नहीं आ रही इसमें तो एक बार बेटा आप दोबारा से CBSE NCERT ज़रूर पढ़िए, NCERT ज़रूर पढ़िए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रेफरेंसेस पढ़ने शुरू कर दीजिए कि इतने बड़े बड़े लेंथी चैप्टर्स हैं, नहीं ज़रूरत। अगर आपको नोट्स चाहिए CBSE के, मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं टेलीग्राम का पेज बना दूंगा, वहाँ आप जाइएगा, मैं आपको नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। एक से बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं, एक से एक बढ़िया चीज़, ठीक है।
बट वो नोट्स जो हैं मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ जो मेरे पास पढ़ते हैं। यहाँ ऑनलाइन तो नहीं मैंने अभी कहीं डाले, बट अगर आपको चाहिए तो मैं एक पेज बना दूंगा टेलीग्राम पे, लिंक डाल दूंगा कमेंट्स में, पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हो। अगर तो आप लेट देख रहे हो तो आपको पिन कमेंट मिल जाएगा, अगर आप जल्दी देख रहे हो तो आप बता दीजिए कि अगर चाहिए तो मैं डाल दूंगा, नो दिक्कत। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड। ओके, एडोलसेंस का पीरियड कौन सा होता है जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन करता है मैच्योर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। इसमें से कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं की जाती। गॉन्ड्रा इज अ सेक्सुअल डिजीज, HIV एड्स इज अ सेक्सुअल डिजीज, साइफिलिस इज अ सेक्सुअल डिजीज एंड हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस A ये सेक्सुअल डिजीज नहीं है। तो ओके सॉरी, ऑप्शन हमें टिक करना था। सो सी ऑप्शन। Offsprings formed as a result of sexual reproduction exhibit more variations because ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी वेरिएशंस क्यों करते हैं, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल्स कम्स फ्रॉम मैनी पेरेंट्स। अरे मैनी थोड़ी, अरे यार इतना भी नहीं, मैनी नहीं, 2 पेरेंट्स से, ये गलत बात हो गई। जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम 2 पेरेंट्स एंड डिफरेंट स्पीशीज। अरे डिफरेंट स्पीशीज थोड़ी, कुत्ते को बिल्ली से थोड़ी कराएंगे अब हम, नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस, नहीं लेंथी नहीं है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, हाँ डी ऑप्शन ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑप्शंस को घुमा फिरा दिया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फॉल्स। पता है कि मन थोड़ा चंचल है, कुछ ना कुछ सोच लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। देयर आर द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे रिप्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर सेक्शुअल, अच्छा सॉरी वापस आते हैं। फ्लावर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। दे आर द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। दे आर सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू द फ्रूट्स। ठीक है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, नहीं ऑलवेज बाइसेक्सुअल नहीं होते, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होते, यूनिसेक्सुअल्स भी होते हैं। ये बेटा जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सभी ग्रुप ऑफ प्लांट्स में नहीं पाए जाते। काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर, जैस्मिन, बनानाज, तो हम इसे नहीं कह सकते। सो दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू द फ्रूट्स, ये बात ठीक है, तो हम बी ऑप्शन टिक करेंगे, दैट्स द राइट वन। Vegetative propagation refers to the formation of new plants from। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स से फॉर्म होते हैं, लेकिन किस से। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, स्टेम फ्लावर्स एंड स्टेम रूट्स एंड लीव्स, रिपीट हो गए, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए अभी तक। चलो हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग, पता क्या है, काफ़ी सारे सेट्स होते हैं, मुझे याद नहीं रहता कि इस सेट में मैं डाल दिया और वही क्वेश्चन किसी और सेट में किसी और साल में भी आया होगा, तो मुझे याद नहीं रहता, वो डल जाता है दोबारा ऐसे। क्योंकि मेरे को पास 5-6 साल के पेपर है ना, और सभी सेट हैं, उनमें से उठा के डालता हूँ, तो हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत। द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज, हिबिस्कस पता नहीं क्यों इतनी बारी पूछा जाता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिबिस्कस का, मैंने काफ़ी बारी देखा है क्वेश्चन आया हुआ, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, याद रखिएगा। चूज द करेक्ट, आपको हिबिस्कस दिखा भी देता हूँ कैसा दिखता है, अभी तो क्रोम चल ही रहा है साथ साथ में। हिबिस्कस, तो ये है, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, इसके ये यहाँ पे देखिए एंथर्स हो गए और सेंटर में ही ओवरी हो गई, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द सेल विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड द जायगोट। जो सेल होता है फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट, वो जायगोट ही होता है। तो मुझे तो लग रहा है पहली ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अब आगे की पढ़ लेते हैं। अगर पहली ऑप्शन करेक्ट हो जाए ना तो थोड़ा सा, अरे ऑल ऑफ द अबव भी है, होंगी बाकी भी ठीक हो सकती हैं। लेट्स सी। The fusion of the male gamete with the female gamete to form a zygote during sexual reproduction is called fertilization। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, अरे सभी ठीक होंगी, 2 ठीक होगी ना, तो बस टाइम नहीं अब वेस्ट करेंगे। All of the above। The seed that contains the future plant is called the embryo। जिसमें फ्यूचर प्लांट हो उसे हम एम्ब्रियो बोलेंगे। दिस एबिलिटी ऑफ द एम्ब्रियो से ही बाद में सीडलिंग बनेगा ना, एक छोटा सा प्लांट, उसे सीडलिंग बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप होल बॉडी फ्रॉम अ ब्रोकन पीस और फ्रेगमेंट इज कॉल्ड रीजनरेशन। यहाँ बेटा वैसे फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, बट ऑप्शन आप देखिए कहीं फ्रेगमेंटेशन नहीं है, रीजनरेशन है, तो जहां रीजनरेशन ऑप्शन दिखा वो टिक कर दिया, ऐसा है। Which of the following is not an artificial method of vegetative propagation? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कौन सा आर्टिफिशियल मेथड नहीं है। देखिए बडिंग जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड नहीं है। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग एंड टिश्यू कल्चर आर द मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, बट ये नहीं है।
टिश्यू कल्चर, बट ये बडिंग नहीं है तो गलत कर दिया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको कुछ चीज़ें अगर नहीं मालूम थी, नई चीज़ें सीखने को मिली, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज़ अभी मैं लेके आऊँगा। ये तो अभी शुरुआत है, आपके जब तक एग्जाम्स होंगे आपको फुल फ्लेज तैयार कर दूंगा। What is the surgical method of contraception in females and males respectively? देखिए सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स में होती है वास्ट डेफरेंस। वास्ट डेफरेंस को कट करवाना वेस्कटॉमी कहलाएगा। तो मेल्स फीमेल्स पहले हैं, तो फीमेल्स में होती है देखिए ट्यूब्स, वो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, जो ट्यूब को कट करना ट्यूबक्टॉमी कहलाएगा एंड वास्ट डेफरेंस को कट करना वास्कटॉमी। तो ए ऑप्शन ही राइट है। इसी के साथ हमारे पास सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूं मैं अगले चैप्टर के साथ। अलविदा।